चलिए एक और बच्चा आ गया, आयांश भी आ गए। बात करते हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, कोई बता सकता है आप में से? बताइए। हम अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? कुछ नहीं पता आपको? चलो देखिए, आपने अपने घर में चलिए एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोग यहाँ पे हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। दो ही बच्चे हैं बस, चलो। अनिरुद्ध हो गए। चलिए बेटा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आप देखे होंगे घर में आपके क्या क्या है, अप्लाइंसेज हैं, लाइक फैन है। राइट नाउ गर्मी हो रही है तो श्योरली वी आर बी सिटिंग अंडर द फैन, मैं भी फैन के अंडर बैठा हुआ हूँ। दैट्स वाई मेरे को इस समय आपको आवाज भी आ रही होगी पंखा चलने की फ्रॉम द माइक। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? मुझे इलेक्ट्रिसिटी दिखाई तो दे नहीं रही, बट मुझे हवा आ रही है। करंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा, दैट इज कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, ये अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बस एक आपको ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? कोई भी चीज चाहे वो मास हो, चाहे वो एनर्जी हो, या कुछ भी हो, फोर्स हो, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है? ये सब कंजर्व होती है। कंजर्व होने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। ऐसा ही है ना, एनर्जी का ही फॉर्म है, राइट? ENERGY क्या लिखा होगा? एनर्जी का फॉर्म होती है। ठीक है, बट यहां पे आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है ये पंखे में आके पंखे को मूव करा रही है। पंखा कौन सी एनर्जी दे रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या कंजर्वेशन हो रही है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी says that energy neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब एनर्जी की बात, अब इसकी बात करते हैं। क्या है आपकी इलेक्ट्रिसिटी? एक सेटअप आपकी बुक में दे रखा है जहां पे एक सेल बना हुआ है। ठीक है, सेल ऐसा कुछ बना हुआ है, टेंसिल सेल होता है वो। ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी कोई खास नहीं है। हाँ, और इस सेल को एक कील बना रखी है यहाँ पे, कील। ठीक है, एक कील यहाँ बना रखी है,
और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन दे रखा है वायर का, ठीक है, और उसमें एक चाबी टंगा रखी है। ये आपकी किताब में बना हुआ है शायद एक्सपेरिमेंट, चाबी सी टंगा रखी है यहाँ पे, ठीक है, की टंगा रखी है, और एक पिन रखी हुई है यहाँ पे, ऑल पेन, ठीक है, पेन चाहे ऑल पेन हो चाहे ये वाली पेन हो। इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे वायर से यहाँ कनेक्ट कर दिया, और एक टर्मिनल बल्ब पे लगा दिया, बल्ब, ठीक है, बल्ब देखा आपने ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और इसको चाबी से लगा दिया, और इस कील की जो वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया आपके सेल के। सेल देखा है ना सबने, सेंसर सेल, नहीं देखा तो रिमोट का सेल निकालो और देख लो, ठीक है, सेल वहीं पे होता है। हाँ, तो हाँ, तो ऐसा कुछ डायग्राम है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ पेंटिंग टीचर, अगर होता तो और अच्छी बना देता। और दूसरी बात, इस पे तो वैसे नहीं बन रहा मुझसे कुछ। क्या है ये, पेन टैब? हाँ, फिर मैंने तो तुम लोगों के लिए खरीदा, मैंने कहा चलो यार इस पे पढ़ा दिया करूंगा, इससे इन्हें ज्यादा अच्छे से क्लियरली दिखाई दे जाएगा एज कम्पेयर टू बाकी सब पे। तो ये तो हो गया आपका सेल, ठीक है, ये हो गया वायर, ये हो गया निडल, निडल बोल लो आप, या बल्ब हो गया ये। तो हमने क्या देखा, ये बल्ब जो है ये जल गया जब हमने ऐसा कोई कनेक्शन दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पिन है ये कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को, ये चाबी भी कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को, ये जो नेल्स हैं ये भी कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये वायर भी कंडक्ट कर रहा है, और सेल में से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ये एक एक्टिविटी है, ये सर्किट हमने बनाया। अब जो ये सर्किट होता है इसके भी एक सिंबल्स होते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बनते हैं। वो सिंबल पे जाने से पहले कुछ बात करते हैं। जैसे सेल है, सेल को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो, एक ये और एक छोटी सी डंडी, ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी, और बड़ी वाली के सामने पॉजिटिव, छोटी वाली के सामने नेगेटिव, ठीक है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये रिप्रेजेंटेशन हमने क्यों करा, क्योंकि आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि ये जो मेरे को बनाना पड़ा, इसे बना के ये बिल्कुल भी सेल जैसा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए टू रिप्रेजेंट आवर थॉट्स एंड एवरीथिंग व्हाट वी आर सेइंग। तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे ABCD है, ठीक है, काका गागा है, ठीक है, वैसे ही इन्होंने ये सेल्स के सिंबल्स बना दिए और कहा कि हम इन्हीं से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ गया क्यों सिंबल्स हैं ये और क्यों नहीं है? तो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे इसको सेल बनाया, फिर इसको कनेक्ट किया। अगर हम सर्किट पे कनेक्ट करते हैं तो आज तक आपको ये बात बहुत बोली गई होगी, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, चलो ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने की लगा दी है। की मतलब, अरे पूरी मिट गया, ऐसे ऐसे, और ये बना दी मैंने एक स्विच, ठीक है। ये होता है स्विच का रिप्रेजेंटेशन। जो आपके घर में स्विच होता है ना, स्विच देगा, आप ऑन ऑफ करते हो, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, या तो ऐसे करते हैं या फिर ये होता है, देखो एक रिप्रेजेंट का तरीका, ये ऐसे और ऐसे। ये तो हो गया ऑफ, और ऑन पे ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया ऑन, ठीक है, ऑफ ऑन। ये चीज आपकी बुक में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ है, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, और जो ये होता है इसे की बोलते हैं, या आप यूज करते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। की में क्या होता है, पहले समय में की यूज हुआ करती थी। की ऐसी सी होती है, बीच में एक मेटल ये रहा,
ठीक है, एक मेटल ये रहा, और इसके बीच में जगह खाली है। ऊपर से हम एक मोटी सी वो डाल देते थे इसमें, सॉलिड आयरन की, ताकि ये सर्किट कनेक्ट हो जाए। इसे निकाल दो तो लाइट बुझ जाएगी, इसे चला लो तो लाइट जल जाएगी। तो अब सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल, पहली बात तो सेल का सिंबल। सेल का सिंबल सिंपल है, प्लस एक छोटी सी डंडी माइनस। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब बल्ब बनाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए सिंबल क्या होता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, और यहाँ पे गोल गोल ये बना देते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ऊपर जो बल्ब दिख रहा है उसमें बल्ब में होता है शीशा, अंदर होता है एक फिलामेंट जिसका नाम होता है टंगस्टन वायर। ठीक है, फिलामेंट समझते हो, फिलामेंट जो अंदर वायर होता है जो ग्लो करता है जब आप लाइट ऑन करते हो। वो ग्लो क्यों करता है, तो बता सकता है? हीट नहीं फ्लो होती। क्या होता है, जब भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, समझो ये एक कंडक्टर है, मैंने ये बना दी ट्यूब, तो जो फ्लो होता है वो फ्लो कैसे होता है, जैसे ये सर्किट है, इसमें फ्लो क्या हो रहा है, ऐसा कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट रियलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो मूव करते हैं और जो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो वो कहां से मूव करेंगे, वो नेगेटिव साइन से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जहां नेगेटिव टर्मिनल वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वहां से वो मूव करते हैं। ठीक है, मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है पॉजिटिव से। वो ऐसा क्यों होता है, वो उसके लिए अगर जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो उसमें ये है कि न्यूटन का एक थर्ड लॉ था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। शायद आपने पढ़ा भी हो, है ना, पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा, चलो कोई नहीं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो करंट फ्लो होता है वो तो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो होते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब जब ये फ्लो कर रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये सीधे सीधे नहीं जाते, ये आपस में एक दूसरे से भी टकराते हैं। ठीक है, ये इससे टकराया, ये दीवार से टकराया, ये इधर से टकराया। तो अब एक बात सोचो, तुम क्लास में हो, क्लास में 3-4 बच्चे हो तुम लोग, और एक बच्चे ने तुम्हें धक्का दे दिया, धक्का दिया और तुम टकराए दीवार से, तो तुम क्या करोगे, पलट के उसके लगा दोगे एक घूसा। ठीक है, गर्मा गर्मी बढ़ेगी और तुम लोग लड़ने लगोगे। वही चीज यहाँ पे होती है। क्या होता है, इनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आपको पता नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप एनर्जी समझो। ठीक है, एनर्जी होती है, जो एनर्जी ये लोग आपस में टकराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, और आपको क्या मिलता है, ये जो कंडक्टर होता है ये गर्म हो जाता है, हीट छोड़ता है, हीट। ठीक है, अब जो आयरन वगैरह है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब गुड कंडक्टर का क्या मतलब होता है, आयरन का गुड कंडक्टर मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाएगी और इसमें हीट भी आराम से कंडक्ट हो जाएगी, निकल जाएगी, मतलब आर पार हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, जल्दी वो गर्म भी हो जाएंगे और जल्दी वो ठंडे भी जाएंगे, इसका मतलब ये है। अब जो टंगस्टन वायर हम लोग यूज करते हैं एज अ फिलामेंट, टंगस्टन वायर, ये जो वायर हम यूज करते हैं एज अ फिलामेंट, अरे यार इसे कैसे लिखूं मैं यार, ये टंगस्टन वायर असल में होता तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब होता मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
बट इसके अंदर ये होता बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे क्या होता है, ये ना बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में। तो ये आपस में टकराते हैं, एक दीवारों से टकराते हैं, ऑफेंड होते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो फिलामेंट होता है ये हीट होके ग्लो करने लगता है, ये ग्लो करने लगता है, ठीक है, जो बल्ब के अंदर होता है। और ये जो ग्लो करता है इसके ऊपर शीशे चढ़ा होता है, ठीक है, उससे हमें रोशनी ज्यादा दूर तक दिखाई देती है, रोशनी बढ़ जाती है, ठीक है। ये होता है इसका फंक्शन, ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आमतौर पे मेटल्स का इतनी हाई नहीं होती है, बट इसकी होती है, ठीक है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है, तो ये जल्दी मूव करता है, ओके, और आपको रोशनी मिलती है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये चीजें आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाके आपको जरूरत पड़ेगी। अब स्विच की बात करते हैं। स्विच को ऑन है तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये हो गया ऑन, ठीक है। अगर ऑफ है तो ये और ये, ठीक है, तो हो गया ऑफ, ठीक है। फिर कौन सी वो रह गई, और क्या रह गया, और रह गया बैटरी, ठीक है, तो हो गया सेल, बल्ब, ठीक है। फिर आता है आपका बैटरी। बैटरी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल। और इन सारे सेलों को आपस में मिलाएं, सेल कितने भी हो सकते हैं, मिलाने के बाद आप उसे क्या बोलने लगते हैं, बैटरी, ठीक है। और वायर बस सीधी लाइन रिप्रेजेंट होती है एज अ वायर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आपने एक बार सेल तो देखा ही होगा अपना, मतलब रिमोट के अंदर का आपने कनेक्शन देखा होगा। क्या होता है, एक तो ऐसे होता है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। यहां पे एक सेल लग जाता है, ठीक है, यहां पे दूसरा सेल लग जाता है। टर्मिनल्स क्या होते हैं, प्लस का इधर होता है और यहाँ पे प्लस इधर होता है। अब ये जो कनेक्शन होता है कैसे होता है, ये जो प्लस का है ये तो जाता है आपके रिमोट में, ये माइनस का आपके प्लस से कनेक्ट हो जाता है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है, और ये माइनस जाता है आपके रिमोट के अंदर फॉर एंट्रिंग थ्रू एंड फ्रॉम आउटिंग, ठीक है। यहां से आपसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फिर यहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट कम्स टू नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये होता है आपका कनेक्शन। अब जैसे आपके पास कईयों के पास रिमोट कंट्रोल गाड़ी होगी या कार होगी, जो टॉय कार होती है उसमें आप खेलते हैं, तो उसमें कैसा कनेक्शन होता है, उसमें प्लस के साथ कभी भी प्लस नहीं लगाते आप, ठीक है। कनेक्शन आपका होता है ऐसा, एक सेल, ठीक है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, जितने चाहो उतने लगा लो, ठीक है। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, माइनस माइनस माइनस, और ये होती है आपकी कार के अंदर जा रहा है, यहां से कार में वापस आ रहा है, ठीक है। ये सर्किट होता है ये कार के अंदर, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आपकी कार चल पाती है, ठीक है। वहीं पे हम एक सेल को भी निकाल के अगर ऑपोजिट कर दें, यानी कि यहाँ पे माइनस कर दें और यहाँ पे प्लस कर दें, तो गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट को हमेशा क्लियर रहना चाहिए, यानी कि एक लाइन में वो चलना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। अब एक चीज आती है सेल होल्डर। सेल होल्डर आपने कहाँ देखे हैं?
अपने रिमोट्स में, ठीक है, वो सब सेल होल्डर होते हैं। उनमें क्या होता है, एक मेटल की वो लगी होती है प्लेट, एक मेटल की प्लेट यहाँ पे, ठीक है, एक वायर तो आपका जा रहा है आउटलेट के और एक जा रहा है इनलेट में, और यहाँ से आप सेल रखते हो, एक सेल ये रखा, दूसरा सेल ये रखा, ठीक है, आपस में कनेक्ट होते हैं। मेरा कनेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये होते हैं सेल होल्डर जो आपके उसमें भी यूज होते हैं, क्या नाम है, रिमोट। फिर एक है अगर, चलो एक बात पूछता हूं मैं आप लोगों से, इफ द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर, ट्रक्स, इन्वर्टर एंड ऑल्सो आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल्स, देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैटरी? क्यों बोलते हैं उसे बैटरी? कॉज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी, दैट्स व्हाई हम उसे बैटरी बोलते हैं। आपके इन्वर्टर की जो बैटरी है उसके अंदर भी कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे 2 बैटरी लगाने की जगह आप एक बैटरी भी लगवा सकते हो, जहां जिसमें 16 सेल्स की बैटरी होती है, ठीक है। 8 सेल्स की बैटरी आप 2 लगवा लो और 16 सेल की बैटरी 1 लगा लो, इट्स से सेम थिंग, ठीक है बच्चे। बल्ब टर्न्स ऑन और ऑफ मैं आपको बता चुका हूं स्विच का, ठीक है, डायग्राम आपको बता ही चुका हूं। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इलेक्ट कैसे, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विच एंड कनेक्टिंग वायर, हम लोगों ने ये सब लिया और उसे कनेक्ट किया। आपने, अरे हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल तो हीटिंग इफेक्ट का, आप लोगों सर्दियों में हीटर जलाया होगा, ठीक है, हीटर देखा है, जो जितने पुराने जने होंगे उन्हें पता होगा हीटर कैसा होता है। अब तो ब्लोअर वगैरह आ गए हैं तो ब्लोअर में आपको दिखाई नहीं देता, तो वो ग्लो करता है, बिल्कुल ऐसा ग्लो करने लगता है, ठीक है। ये जो ग्लोइनेस होती है, ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है इसमें, तो वो वायर जो हम मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज कौन सा मटेरियल होता है, बोरेक्स होता है, ठीक है, फिलामेंट जो होता है उसका, तो उससे वो ग्लो करने लगता है और हमें हीट दे देता है, ठीक है। बस, और क्या था तुम्हारे इसमें, और भी कुछ है? तो पूरा चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा इस हिसाब से तो। ठीक है, आज के टाइम में आप CFL, ठीक है, और क्या देख रहे हो आप, ये नई नई बल्ब आ गए हैं, पहले तो बल्ब हो रहे थे फिलामेंट वाले, अब CFL होते हैं। CFL क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट क्या होती है, फ्लोरोसेंट एक रेज होती हैं, मतलब रेज एक पॉइंट से निकलती हैं दूसरे पॉइंट पे जाती हैं। जब रेज जा रही होती है तो हम एक मटेरियल रख देते हैं उसके अंदर, जो मटेरियल ग्लो करे, ठीक है, ग्लो क्यों करे, फ्लोरोसेंट मटेरियल रख देते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज उससे पड़ते ही वो ग्लो करने लगता है। ग्लो करते ही हमें पता चल जाता है कि ये ग्लो कर रहा है, और यही CFL आपकी ट्यूब लाइट इन सब में यूज होता है। आपने देखा है कभी ट्यूब लाइट जब फूटी है, पहली बात तो वैक्यूम्ड होता है अंदर से, जब उसे आप छोड़ो तो एकदम से सफेद सफेद सा धुआं सा निकलता है और बड़ी तेज से आवाज आती है, फटाक से करके, जैसे पटाखा सा फोड़ा हो हमने, तो वो यही होते हैं। फिर आती है बात आपकी एक फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, ये हर जगह लगता है, आपके इन्वर्टर में भी लगता है एक फ्यूज, ऐसा सा होता है वो, ठीक है, ऐसा ऐसा, और बीच में एक वायर होता है। ये जो फ्यूज वायर होता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, लो मेल्टिंग एज अ कंपेयर टू योर अप्लायंसेस, मतलब अप्लायंसेस से लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर हीट बढ़ जाए किसी अप्लायंस में तो फ्यूज टूट जाता है और इलेक्ट्रिसिटी चलनी रुक जाती है। इसका फायदा क्या होता है कि ये शॉर्ट सर्किट से बचा लेता है। अगर इस फ्यूज की जगह नॉर्मल वायर ही लगा रहे हैं
ठीक है, तो उससे क्या होगा, हीट बढ़ती रहेगी और ये वायर टूट जाएगा। ठीक है, और ये वायर खराब हुआ तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरा अप्लायंस खराब हो जाएगा। अप्लायंस में हीट बढ़ने तक ये फ्यूज कट करके अपने आप को तोड़ के, अपना वायर तोड़ के आपको एक मतलब खराब होने से आपके अप्लायंस को बचा लेता है। ठीक है, इवन आपके घरों में भी जो फ्यूज होते हैं, अब तो वैसे वाले सॉकेट्स आते हैं। ठीक है, अब तो आपके एमसीबीज आ गई हैं, जो एमसीबी गिर जाती है, आपने सुना होगा एमसीबी गिर गई हाई वोल्टेज पे, वो एक्चुअली प्रिवेंशन के लिए होती है। पहले फ्यूज आते थे बड़े बड़े, उसमें वायर लगा करता था, वायर टूट जाया करता था, वायर जल गया तो इसका मतलब फ्यूज, तो आप वायर को चेंज करोगे और वापस लगाओगे तो इट स्टार्ट। और वो बनता था एल्यूमिनियम का, क्योंकि कॉपर वायर हमारे यहाँ पूरे वायरिंग सिस्टम में कॉपर वायर यूज होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कॉपर वायर से कम होता है, तो अगर जहां हीट बढ़ती थी कॉपर वायर में, वहां एल्यूमिनियम वायर अपने आप टूट जाया करता था। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रिड। ठीक है, इन्होंने बहुत ही कमाल के एक्सपेरिमेंट किए थे। द एक्सपेरिमेंट वाज कि इन्होंने ये शो किया था कि जो इन्होंने ये देखा था कि जो कंपास निडल है, कंपास समझते हो आप, कंपास होता है, मैग्नेट निडल होती है, ऐसा होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये गोल सा बना होता है ऐसे, उसके बीच में एक निडल लगी होती है ऐसे। ठीक है, एक निडल ये, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये आपको बता देता है। ये जो कंपास निडल होता है, जब इसको इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट के पास लाए तो उन्होंने देखा कि ये ना निडल रुक जाती है, डिफ्लेक्ट होती है, मतलब एकदम से चलती है और हिल डुल के बंद हो जाती है। हेलो, आप लोग हैं यहाँ पे? जस्ट वेट फॉर 5 minutes, आई एम कमिंग। ओके, आपका चार्जर। ओके, जब तक आप रिवाइज कर लीजिए। बुक्स हैं आप लोगों के पास एनसीईआरटी? हाँ बच्चों, आ गए वापस। इसके बाद आपके कोर्स में है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपस में आप खुद ही वर्ड से समझ रहे हो, इलेक्ट्रो मैग्नेट। मैग्नेट क्या होते हैं, पहली बात तो ये सुनो। ठीक है, मैग्नेट्स होते हैं वो सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैग्नेट वो सब्सटेंस होते हैं जो जितने भी लोहा यानी कि आयरन हो गया या मेटल्स हो गए, उनको मोस्टली अपने तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, मैग्नेट तो देखे हमने, हॉट शू मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट होते हैं। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट, हॉट शू मैग्नेट। बना के दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, देन कौन सा मैग्नेट होता है फिर, सिलेंड्रिकल, और
शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट, फिर आपका आता है ये कंपास। ठीक है, बार मैग्नेट आपका ऐसा होता है बिल्कुल बार जैसा, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ऑलवेज रिमेंबर दैट बार मतलब मैग्नेट ऑलवेज लाइज इन पेयर, दैट मीन्स हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा होता है, हॉर्स शू की तरह ऐसा। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। सिलेंड्रिकल मैग्नेट गोल होता है, गोल सिलेंडर जैसा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, कंपास मिडिल आपका ऊपर बना के ये बना के दिखाया मैंने। ठीक है, ऐसे ये होते हैं बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, कंपास। ये क्या कहते हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेट के अंदर लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ही बनती है, आपकी बुक में ही बनी हुई होगी, हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में चली जाती। ठीक है, और जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ये छूती भी नहीं है एक दूसरे को। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट आप ऐसे कर सकते हो, आयरन फिलिंग्स लो, एक पेपर लो, नीचे मैग्नेट रखो। ठीक है, बार मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ साउथ। जब आप उस पर आयरन फिलिंग डालोगे ना, तो वो ऐसा शेप आपको देंगे। ठीक है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइंस हैं, लाइंस ऑफ मैग्नेट है, वो एग्जिस्ट करती हैं। ये तो हो गई मैग्नेट की बात। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होते हैं जब आप किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो और वो मेटल एज एन मैग्नेट क्या कहेंगे, वर्क करने लगे, स्टार्ट वर्किंग एज ए मैग्नेट। तो ट्राई करिएगा कभी घर पे, एक सेल लीजिएगा, मैंने करा है, मैंने बनाया था। ये सेल आता है बैटरी टाइप, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, उससे ना कनेक्ट करके आप कील लेंगे, नॉर्मल कील लो या हॉलो सिलेंडर लो, उससे कॉपर वायर रोल कर देते हैं, कॉइल एक कनेक्ट कर देते हैं आप पॉजिटिव टर्मिनल से, एक कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से। ओवरनाइट रखना एंड यू विल फाइंड दैट आफ्टर डूइंग दिस दैट सब्सटेंस विच यू हैव यूज्ड इट बिहेव्स लाइक एन मैग्नेट। ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ टाइम के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी हटा दे तो। इलेक्ट्रिसिटी लगी रहेगी तो इट इज द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जैसे गाड़ी, कार देखिए, कार का जो रूफ होती है उसे उठाने में, जो बिल्डिंग्स होती है बिल्डिंग्स तोड़ने में, जो आपकी ये ट्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है एक दूसरे से इंजन को जोड़ने में। इंजन आके चिपक जाता है ना, आपको झटका लगता है, जैसे इंजन आके लगता है आपकी ट्रेन में तो आपको एकदम से झटका सा महसूस होता है। वो झटका क्या है, वो इंजन आके लगा और उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट की, तो उससे क्या हुआ, ये सारे ट्रेन के डिब्बे आपस में जुड़ गए। ठीक है, इतना स्ट्रांग होता है कि पूरी ट्रेन खींचती है उससे, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, और आराम से इंजन, एक छोटा सा इंजन 100-200 डिब्बे आराम से खींच लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से। ठीक है बच्चों, आपकी मीटिंग ओवर हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे इसे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक बेल पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके, क्योंकि आपका कोर्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें तो सिर्फ थ्योरी थी बेटा। तो अगर हम इतनी फास्ट जाएंगे सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा हम थोड़ा रिलैक्स कर लें। ठीक है, ओके। अब एक चीज लिख लो, चलो, जो मैंने यहाँ पे कॉइल बनाई थी, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, जैसे कभी कभी ये होता है कि जैसे हम मेटल जिससे मैंने रोल किया था उसे हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसे हटा दिया और इसे कनेक्ट कर रखा है मैंने वही सेल से, ठीक है,
सेल का रिप्रेजेंटेशन, इस मेटल को हटा दिया तो ये क्या हुआ, ये ऐसी कॉइल दिखेगी आपको, और कॉइल आपकी कहाँ कनेक्ट हो रही है, सेल से। ठीक है, प्लस माइनस, और ये मैग्नेट की तरह इफेक्ट देती है। ठीक है, इसमें भी वही लाइन ऑफ फोर्सेस आपको मिलेंगी, सेम लाइन ऑफ फोर्सेस जैसा आप मैग्नेट में देखते। ठीक है बेटा, अब कुछ आपको पूछना है यहाँ तक तो पूछिए। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, हैंस क्रिस्टियन और ऑस्ट्रेड, हैंस CHRISTIN क्रिश्चियन, OERSTD ऑस्ट्रेड। ठीक है, ये था साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने ये चीज देखी थी कि जब हम किसी मैग्नेट को उसमें लाते हैं इलेक्ट्रिक करंट में तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। कुछ पूछना है बच्चे, जल्दी पूछो। चलो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक बेल पढ़ाएंगे और वो हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। अभी मैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको मुझे पढ़ाने की, तब कुछ हो। ओके, या हो सकता है सीधे पढ़ाना पड़े, और मार्कर की इशू है मेरे पास। चलिए बच्चे, बताइए, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप